हमने नीतीश कुमार थोड़ा जिद्दी टाइप के आदमी है। शिक्षा मंत्रालय उनके पास थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा, शिक्षा मंत्रालय आप हमको दे दीजिए और इसमें ज़रूरत है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। लेकिन उनके जिद्दीपना के चलते जो है आज हमें उस हालत को देखना पड़ा और अंत में हम लोग को आंदोलन पर उतरना पड़ा। तो तेजस्वी यादव कह रहे, तो जब हमको मौका मिला, जब भाजपा को मौका मिला, अपनी ताकत का, अपनी सक्षमता का प्रदर्शन किया और अपने हिसाब से काम किया उनके जिद के बावजूद। लेकिन जहां पर काफी डिफरेंसेस आ गया, वहां पर काम नहीं कर पाए, वहां खेत तो है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा कल राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और इससे पहले बिहार में अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है उस पर तेजस्वी यादव को क्रेडिट दिया जा रहा है और नीतीश कुमार का कहना है कि ये किसी व्यक्तिगत का नहीं बल्कि राज्य सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों को वो कैसे देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं और कहा जाए कि अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सच मायने में देखा जाए, जस्टिस की बात की जाए, न्याय की बात की जाए तो क्रेडिट भाजपा को मिलना चाहिए। पूछे क्यों? जब चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी जी से पूछा गया कि आपने कहा था पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, उस वक्त इनको कोई मतलब दिमाग में बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि नहीं आया। उसके बाद नहले पे दहला मारते हुए तेजस्वी जी के बात को ओवरटेक करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा क्या गांधी मैदान से कि 20 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। जब बिहार के युवा रोड पर लाठी खा रहे थे, उन्होंने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख तो कहा ना 20 लाख है, तो 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो युवाओं को नौकरी देना उनको चाहिए था बिहार को। लेकिन जब यहाँ पर भाजपा ने आंदोलन किया, जब भाजपा ने कहा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको सरकारी नौकरी, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और बिहार में जो है उसके बाद जो है वैकेंसी निकाला गया बीपीएससी के माध्यम से और एक उचित प्लेटफॉर्म दिया गया जिसके माध्यम से आज करीब 50,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक जो हैं आज उनको बीपीएससी के माध्यम से राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। बहुत खुशी है मुझे इस बात के लिए कि चलिए, लेकिन इसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा हमको, भाजपा को कितना जद्दोजहद करना पड़ा। पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन है सभी नेताओं को बुला के हम लोगों ने कई राउंड की वार्ता की, उसके बाद आंदोलन किया, रोड पर उतरे। और आपको याद होगा कि 13 जुलाई को हमारे साथी विजय सिंह शहीद हो गए थे इसी क्रम में, और विजय सिंह के शहीद के बाद कितने लोग घायल हुए, किसी का माथा फटा, किसी का सर फटा, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, हमें भी पैर में चोट लगी और कई हमारे साथी घायल हो गए। एक बात ये है, आप कह रहे हैं विपक्ष में आए लाठी खाए, अच्छी बात है, आपने जनता का आवाज उठाया। आपसे सवाल ये है कि इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी जी, 2 साल सरकार में रही, कितने वैकेंसी आपने लाई? देखिए, ये सवाल वैकेंसी का, ये वैकेंसी के जो उस पर जो है जद्दोजहद चल रही थी। हमने नीतीश कुमार थोड़ा जिद्दी टाइप के आदमी है, शिक्षा मंत्रालय उनके पास थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा, शिक्षा मंत्रालय आप हमको दे दीजिए और इसमें ज़रूरत है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। लेकिन उनके जिद्दीपना के चलते जो है आज हमें उस हालत को देखना पड़ा और अंत में हम लोग को आंदोलन पर उतरना पड़ा। तो तेजस्वी यादव कह रहे स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली बाकी है, वो तो आपके पास था। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात तो हम उसके बारे में, चूंकि हम शिक्षक के मैटर में थोड़ा विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए उसके बारे में हम विशेष बता नहीं सकते हैं। लेकिन शिक्षक वाले मामले में हम जानते हैं कि उनके जिद्दीपना के चलते जो है वहाँ वैकेंसी नहीं निकल पाया और उनके विभाग को जो है भाजपा ने कई बार बोला कि विभाग आपसे नहीं संभाल रहा, विभाग हमको दे दीजिए और इसमें ज़रूरत है अभी सुधार का, इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। तो उन लोगों ने इस बात को नहीं माना और इसके चलते देखा आपने कितना फ्रैक्शन हो गया आपस में, भाजपा और जदयू में कितना फ्रैक्शन हो गया। देखा, कई मुद्दों पर फ्रैक्शन हुआ और भी कई तमाम मुद्दे थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के मन में इस तरह की बातें थी कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है और इसके चलते ही भाजपा के, आप देखिए, पूरी कमेटी के लोग जब हमारे चुनाव जीतने के बाद कई राउंड की शिक्षक संगठनों से वार्ता हुई और शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद हम लोग राज्यपाल के पास भी गए और पूरा आंदोलन भी किया। उस आंदोलन में हमारे कई साथी को चोट लगा, कुछ और हमारे एक साथी शहीद भी हुए। आरजेडी कहती है कि आप सत्ता में थे उस वक्त, क्यों नहीं इस बात को उठाया? नीतीश कुमार के साथ
आप सहयोगी थे, जी। लंबे समय तक थे, 20 में फिर चुनाव जीते, तो उस वक्त ये आवाज आप क्यों नहीं उठाई? ये आरजेडी का सवाल है। देखिए, जब सरकार में थे तो हम लोगों ने, देखिए भाजपा जब सरकार में थी तो नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव बना रही थी कि आप जो है इसमें सुधार की आवश्यकता है, और इसमें सुधार की आवश्यकता को देखते हुए इसमें कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन उनके जिद्दी के चलते, उनके जिद्दीपना के चलते ये स्थिति नहीं बन पाई, जिसका हम लोग को बहुत खेद भी है। हम लोग के दबाव के बाद वो नहीं कर पाए, इसके चलते ही तो संगठन, इसके चलते ही देखिए बहुत सारी चीज़ों पर मतभेद हो गया, बहुत सारी चीज़ों पर मतभेद हो गया, जिसके चलते जो है हम लोग को लगा कि बिहार में बहुत सुधार की कई जगह ज़रूरत है, और ये भी एक फैक्टर था, तो वहाँ मतभेद हो गया, और इसके कारण मतलब कि दो रास्ते बन गए, कहीं ना कहीं दो रास्ते बन गए। तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं मतभेद था, और आज वो पूरा हुआ। हम लोग के विरोध के बाद, हम लोग के आंदोलन के बाद सरकार को ये लगा कि भाई ये जरूरत है, नहीं तो पूरा बिहार की जनता उग्र हो जाएगी और लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। और लोकसभा में चुनाव के डर से इन लोगों ने बीपीएससी का वैकेंसी निकाला। चलिए कैसा भी निकाला, हमारे जो नियोजित शिक्षक थे, अतिथि शिक्षक थे, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, कम से कम उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो आपने दिया, और जब प्लेटफॉर्म दिया तो वहाँ बहुत बड़ा घोटाला कर दिया आपने। घोटाला क्या किया कि बिहार से बाहर के युवाओं को, जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट था, उसको आपने ले लिया। हमारा ये कहना है कि जेन्युइन तरीके से लेते, आप उसमें अनजेन्युइनिटी की बात नहीं करते। आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालयों में, उच्चतर जो है माध्यमिक विद्यालय, और खासकर जो है और भी कुछ जगह जो है उनका सिलेक्शन बिहार से बाहर के लोगों का क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं होना था, लेकिन जो है माध्यमिक में नहीं होता। लेकिन जो आपने उसमें भी उन लोगों का वैकेंसी में एडमिशन ले लिया, आपने वो एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम के बाद उनको क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करके जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है आप सारे बैरियर्स को क्रॉस करवा दिया उनको, तो इसमें घोटाला है। बिहार के युवाओं का, हमारा ये कहना है, आपका कहना है कि इसमें घोटाला हुआ है, बिहार के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला है। बिहार के युवाओं को कहाँ मिला नौकरी? हम करीब तो 50,000 लोग नियोजित शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे थे वही कन्वर्ट हो गए। अब बाकी 50,000 करीब 40 से 50,000 बाहर से ले आए अपना। अच्छा, ये 10,000 लोग तो नौकरी वहां पे। मुख्यमंत्री का ये सवाल है, मुख्यमंत्री ने आज कहा है जिन्होंने 2 करोड़ का वादा किया वो 50,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, हमने तो 20 लाख का वादा किया था, 1 लाख बांट रहे हैं। इसका जवाब क्या है? देखिए, ये जो है 2 करोड़ मतलब कि उसको जो है किस तरह से लिया गया। एक्चुअली जैसे सरकारी नौकरी के रूप में इन लोगों ने लिया, गैर सरकारी नौकरी में लिया, तो गैर सरकारी देखिएगा, गैर सरकारी इतनी योजनाएं मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली, 2 करोड़ से अधिक लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो लेकिन उसको जो है ट्विस्ट करके लोग यहाँ पर जो है घुमाना चाह रहे हैं। यहाँ पर मामला फंस गया है, उनका मामला फंस गया है क्या कि यहाँ 10 से 15,000 मैक्सिमम 7 से 15,000 लोग को ही नौकरी दी है बिहार के। जो बिहार के युवा नौकरी पाना चाह रहे थे, बिहार के युवा दर दर भटक रहे थे कि हमको नौकरी मिलेगा, और चुनाव के पहले भी लोग वादा किए थे, तो नौकरी तो दिए नहीं यहाँ पर। ये तो रेवड़ी की तरह बांट दिए बिहार से बाहर। तो अब जो है यहाँ फंस रहे हैं, तो कह रहे हैं 2 करोड़, और 2 करोड़ सरकारी गैर सरकारी कार्यों में इतना विकास हुआ है जहाँ पर युवाओं को वहाँ रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। तो उसको ट्विस्ट करके ये लोग मतलब जो है कहना चाह रहे हैं और उसको घुमाना चाह रहे हैं। बिहार के लोगों को ठगा गया है, बिल्कुल ठगा गया है, बिहार के युवाओं को ठगा गया है, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरह खिलवाड़ हुआ है, और मैक्सिमम 10 से 15,000 हमें लगता है कि नौकरी यहाँ मिला होगा। कुछ दिन में इसका हम लोग पर्दाफाश कर देंगे। प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल, इसका कुछ दिन के बाद सरकार को प्रूफ चाहिए, और आप विपक्ष में हैं। आप देखिए, इसका धीरे धीरे हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं। उनकी हिम्मत है तो जारी कीजिए कि हाँ 1,20,000 लोगों को हमने नौकरी दिया, बिहार का 50,000 लोगों को नौकरी दिया है। हमारा दावा है कि आप 50,000 भी नहीं कह सकते हैं कि 50,000 लोग बिहार के जो नए युवा थे, हम सुनिए, नए अभ्यर्थी थे जो पहले से कहीं बिहार में नौकरी में नहीं थे, उनको नौकरी दिया है। आप पर्दाफाश कीजिए, सरकार के लोगों को पर्दाफाश करना चाहिए। सरकार के लोगों को दूध का दूध पानी के हिसाब जनता को देने के लिए उसको डिकोड करना चाहिए। आपने ही सवाल किया, आपने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिद्दी व्यक्ति थे और उनकी वजह से बहाली नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है कि जब वो मेरे साथ था तो कभी कुछ क्यों नहीं बोला। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, विनय बिहारी हम लोग के सरकार में थे, विनय बिहारी हम लोग के साथ, नीतीश कुमार और विनय बिहारी जी मंत्री थे, और उन्होंने अपने कलम से जबरदस्ती यहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में नौकरी दे दिया। जो म्यूजिक टीचर थे उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गर्म भी हुए, अधिकारियों पर, चंचल जी पर बहुत गर्म हो गए थे कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से पैसा देंगे हम। तो इस गर्मा गर्मी के बीच में भी मतलब भाजपा के मंत्री हमारे विनय बिहारी ने उसमें
एक्शन लिया और लोगों को नौकरी दी। तो जब जब हमको मौका मिला, जब जब भाजपा को मौका मिला, अपनी ताकत का, अपनी सक्षमता का प्रदर्शन किया और अपने हिसाब से काम किया उनके जिद के बावजूद। लेकिन जहां पर काफी डिफरेंसेस आ गया, वहां पर काम नहीं कर पाए। वहां खेत तो है, वहां दबाव बनाने के बाद भी काम नहीं कर पाए, खेत तो है। तो इस तरह का उनका व्यवहार के चलते बिहार में विकास की थोड़ी कमी रही है। उनको सोचना चाहिए था कि बिहार में विकास के लिए जरूरी था, और आज हो रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को। लेकिन यहां भी घोटाला ही कर दिया, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दिया। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार थे। कई सवाल थे जिसका इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है, और भी अपडेट्स देते रहेंगे सहयोगी आकाश के साथ। मैं रंजन सिंह, पटना।